हेलो दोस्तों, मैं हूं पंकज श्रोत्री और आप देख रहे हैं वर्ग 3 साइंस के टॉप 10 ऑब्जेक्टिव जो आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, निम्न में से असंजनन का महत्व क्या है? तो इसका महत्व होता है गुणों में स्थिरता। अगला प्रश्न है, विकासशील परागकणों को पोषण कौन देता है? तो उसे टेपिटम देता है। जब एक परागकोश अपरिपक्व होता है तब घने सहसंबद्ध सजातीय कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? तो उसे हम बीजाणुजन ऊतक कहते हैं। एक पराग मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसे हम लघु बीजाणु जनन कहते हैं। नर युग्मकोद्भिद का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो परागकण करता है। बहुभ्रूणता क्या है? तो एक बीज में एक से अधिक भ्रूणों का विकास। बी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पौधे में प्राकृतिक बहुभ्रूणता पाई जाती है? तो इसका सही ऑप्शन होगा सिट्रस, या फिर हम नींबू यहाँ पर बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, परागकण का व्यास लगभग कितना होता है? तो यह होता है 25 से 50 माइक्रोमीटर। अगला प्रश्न है, परागकण में सुस्पष्ट रूप से कितने परतों वाली भित्ति होती है? तो इसमें 2 परतें होती है, जिसे बाह्यचोल और अंतःचोल हम कहते हैं। अगला प्रश्न है, बाह्यचोल किसका बना होता है? तो यह स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। अगला प्रश्न है, हाइड्रिला तथा वेलिसनेरिया में किस प्रकार का परागण होता है? तो इसमें जल द्वारा परागण होता है। अगला प्रश्न है, एमोर्फोफेलस का पुष्प कितना फुट ऊंचा होता है? तो यह होता है 6 फुट। सर्वाधिक ज्ञात प्रतिरोध कार्बनिक सामग्री क्या है? तो वह है स्पोरोपोलेनिन। परागकण के बाह्यचोल में सुस्पष्ट द्वारक या रंध्र होते हैं, जिसे क्या कहते हैं? जहां पर स्पोरोपोलेनिन अनुपस्थित होता है तो उसे हम जनन छिद्र कहते हैं। अगला प्रश्न है, वास्तविक फल बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे हम फलन कहते हैं। अगला प्रश्न है, अनिषेक जनित फल किस प्रक्रिया के बिना बनता है? तो यह बिना निषेचन के बन जाता है। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, अपरा से उत्पन्न होने वाली दीर्घ बीजाणुधानी सामान्यतः क्या कहलाती है? तो इसे हम बीजांड कहते हैं। अगला प्रश्न है, गेहूं, धान, आम के एक अंडाशय में बीजांडों की संख्या कितनी होती है? तो यह होती है 1।